अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी कि आज सारा दिन में मैंने क्या क्या काम किए। हुरिया को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने आज कपड़े भी धोने थे, तो आज मैंने अपना नाश्ता बनाया है। तो नाश्ते के बगैर तो वैसे ही इंसान ऐसे लगता है जैसे थका थका हुआ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, नाश्ता किए बगैर तो कोई काम नहीं करती। तो मैंने पास मशीन लगा ली थी और पास अपना नाश्ता जो है वो बनाया था। पहले तो वैसे मैं नाश्ते में चाय और पराठा ही लेती हूँ, तो आज घर में आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो फिर मैंने एग ब्रेड बना लिया नाश्ते में। तो साथ कपड़े मैंने धोए हैं, कपड़े धोने की फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो साथ साथ फिर मुझे ना ये होता है कि कपड़े जैसे जैसे ड्राई होते जाएं तो मैं उन्हें आयरन करती जाऊँ। इस तरह बहुत आसानी होती है आपको कपड़े जो है ना संभालने में। इस तरह फिर सारे जो कपड़े बिखरे हुए थे वो साथ साथ समेटे जाते हैं। कपड़े वॉश करने में मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे तो लग गए थे। तो फिर साथ साथ जो जो कपड़े ना ड्राई होते जा रहे थे वो मैं तार से उतार कर तो उन्हें डायरेक्ट आयरन ही कर रही थी। इस तरह बहुत आसानी होती है कि बल वगैरह भी नहीं इतने कपड़ों में पड़े होते, और कपड़ों में ना थोड़ी सी नमी भी होती है, जिससे ना कपड़े बड़ी जल्दी और आसानी से ना आयरन हो जाते हैं। अगर आपके कपड़े टाइम पे इस्त्री हो जाएं तो इस तरह तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि कहीं आना जाना हो तो ये फ़िक्र नहीं है कि अभी हमारे कपड़े इस्त्री करने वाले हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि अचानक आपको कहीं जाना पड़ जाता है और लाइट नहीं होती, या फिर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो उस दिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करना होता है, और फिर बस यही होता है कि कपड़े इस्त्री किए हुए निकालें और बस तैयार होएं और चले जाएँ। और अगर इस्त्री करने वाला काम भी बीच में हो ना तो फिर वो काम डबल ट्रिपल लगना शुरू हो जाता है। खैर, कपड़े इस्त्री करने के बाद फिर मुझे ये था कि मैंने आज सुबह जो सब्ज़ी ली थी वो खाना भी अभी बनाने वाला था, और आज कपड़े धोने में भी काफ़ी टाइम लगा, और फिर मैं साथ साथ इस्त्री किए जा रही थी। और बीच में 1-2 दफ़ा फिर फातिमा को भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठाए रखा। दिन में वो ज़्यादातर सो के रहती है, रात को जो है ना वो ज़्यादा जागती है, दिन में ज़्यादातर वो सोती है। छोटे बच्चों के साथ आपकी काम की रूटीन, आपकी अपनी घर की सारी रूटीन चेंज हो जाती है। फिर आपको बच्चों के हिसाब से ही अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है। तो सुबह जब सब्ज़ी वाला आया तो मैंने उसे आलू और गोभी लिए थे आज पकाने में। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही खाई जाती हैं, और मैं ज़्यादातर जो ना वो दाल नहीं खाती, तो ना मैं फिर ज़्यादा पकाती हूँ, वो मुझे इतनी सूट नहीं करती। और चिकन वगैरह जो है ना वो मेरे हस्बैंड नहीं इतना खाते, फिर मैं कम ही पकाती हूँ, और हमारे यहाँ ज़्यादा सब्ज़ियाँ ही खाई जाती हैं। इसलिए मेरे व्लॉग्स में आपको यही नज़र आएंगी कि हम लोग खाने में ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही खाते हैं। और चिकन हमारे घर पहले तो डेली बनता था कि हुरिया जो है ना वो चिकन से ही खाना खाती थी, और अब तो वो अल्लाह का शुक्र है आलू दाल वगैरह और शोरबे वाले सालन से ना खाना शुरू कर दिया उसने। मेरे सब्ज़ी बनाते हुए फिर हुरिया भी स्कूल से आ गई थी, उसके लिए मैंने फिर लंच बनाया। उसको जो पराठा बना के दिया, वो खाना खाते हुए बहुत टाइम लगाती है, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाती है, घंटा आधा लगा देती है, और साथ साथ जो है ना वो कार्टून देखे जाएगी और फिर साथ साथ खाना खाती जाएगी। इसलिए फिर स्कूल से आते ही मैं ना पहले उसका यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ और फिर उसे खाना बना के देती हूँ, और एकेडमी के टाइम तक तो बस उसने वो खाना ही फिनिश करना होता है। तो बहुत स्लो स्लो खाना खाएगी, मुझे गुस्सा आता है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा। बस फिर क्या करें, बच्चे जो हैं ऐसे ही हैं, आजकल तो मोबाइल बच्चों की जान बना हुआ है। अब तो ना हर घर में यही सूरत हाल है। हर दूसरा बच्चा जो है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर बच्चा जो है ना वो सिर्फ उसे मोबाइल चाहिए और नेट पैक ही चाहिए, बस उसे और कोई इतनी नहीं है दूसरी चीज़ों से गर्ज ना। बच्चे आजकल वैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते नहीं हैं, और जैसे बच्चे पहले आपस में खेलते हैं वो वाली तो अब बच्चों में बात ही नहीं रही। बच्चों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही अब प्यार है, और अब तो ना टीवी पे भी जल्दी कार्टून नहीं देखते। जी, तो सब्ज़ी बन गई थी, तो अब मैंने ऊपर रखी है पकाने के लिए, और साथ साथ मैं फिर ना वीडियो भी बना रही हूँ। तो
जो वीडियो बनाते हुए जो भी काम करें ना, वो 5 मिनट का काम जो है ना वो 15 मिनट ज़रूर लेता है। और जिस दिन मैंने ये व्लॉग बनाती हूँ ना, जिस दिन मैं खाने की वीडियो बनाती हूँ ना, अगर पहले तो खाना अगर मैं 1 घंटे में बनाती हूँ ना, तो वो 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। आटा गूँदूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी और खाना बनाते बनाते साथ साथ वीडियो बनाऊँगी। फिर वो आपको बार बार मोबाइल सेट करना और बस ये सारे काम है ना, बहुत फिर टाइम लग जाता है। और छोटे बच्चों के साथ इस तरह मैनेज करना बहुत मुश्किल काम लगता है। पहले की 1-2 वीडियोस में मैंने आपके साथ अपने स्पाइसेस शेयर किए थे, लेकिन अब मैं नहीं कर रही, क्योंकि हर बंदे का एक अपना टेस्ट है। और मेरे जो स्पाइसेस हैं वो इतने सिंपल हैं, जो हर घर में डेली के यूज़ किए हैं। और हम लोग ना बहुत लाइट स्पाइसेस के साथ बहुत सिंपल खाना बनाते हैं घर में, और हम लोग तो ऐसे ही खाने पसंद करते हैं। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगती है और आप लोग कैसे स्पाइसेस जो हैं वो पसंद करते हैं खाने में। साथ साथ मैं जो सालन बना रही थी और साथ जो बर्तन धोने वाले थे, फिर वो भी मैंने साथ साथ धोए। और जो छोटा मोटा जो काम किचन में होता है वो साथ साथ ही फिर मैं फिनिश कर लेती हूँ। कि एक दफ़ा बंदा किचन में आ जाए ना, तो फिर यही होता है कि चलें सारा काम फिनिश करने के बाद किचन को नीट एंड क्लीन करके फिर बंदा किचन से बाहर जाए। फिर थोड़ा टाइम जो है ना वो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। किचन में काम करके ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। फिर यही है कि बंदा चलो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी, रेस्ट के लिए भी निकाले। अब वैसे भी शाम होने वाली थी, क्योंकि आज मेरा जो काम है घर में वो ज़्यादा था। वैसे तो मैं डेली 3 बजे फ्री हो जाती हूँ खाना पका के, लेकिन आज क्योंकि मैंने कपड़े धोए भी और प्रेस भी किए, तो फिर आज मुझे 5 बजने वाले थे और खाना मेरा रेडी हो गया। और इस टाइम फ़ातिमा का भी सोने का टाइम होता है, वो भी सोई हुई थी। तो हुरिया भी अब अकेडमी से आ चुकी थी, उसको फिर मैं घर में ख़ुद ही पारा भी पढ़ाती हूँ। कुरान पाक उसे मैं ख़ुद घर में पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने भी तजवीद के साथ पढ़ा हुआ है। तो मैं फिर अपनी बेटी को भी ख़ुद ही कुरान पाक पढ़ा रही हूँ, और माशाल्लाह से वो इतना अच्छा पढ़ना शुरू हो गई है। तो उसको फिर पढ़ाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गली में हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ना यहाँ सेहन नहीं है। तो अगर लाइट वगैरह बंद हो जाए तो फिर हम लोग ना बाहर गली में जाके थोड़ी देर वहाँ बच्चे भी खेल लेते हैं, और फिर हम लोग भी थोड़ी खुली हवा में ज़रा फ्रेश होके आ जाते हैं। तो जी अब शाम हो चुकी थी, हुरिया के पापा भी घर आ गए थे, फ़ातिमा भी सो के उठी हुई थी। फिर मैंने सबके लिए खाना जो है रोटियां बनाई, और फिर हम लोगों ने सब ने खाना खाया जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।